हेलो फ्रेंड्स, रेनू हिंदी प्रतियोगिता में आप लोगों का स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। आज इससे पार्ट वन में प्रीवियस एक क्वेश्चन के पार्ट वन में मैंने 40 क्वेश्चन करा दिए थे। आज पार्ट सेकंड है जिसमें हम आज भी 40 क्वेश्चन करेंगे। अब क्वेश्चन 41वां क्वेश्चन है, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक कौन है? पहले हैं जॉर्ज ग्रियर्सन, दूसरे नंबर पे हैं गार्सा दत्तासी, तीसरे नंबर हैं शिव सिंह सरोज और चौथे सुखदेव बिहारी। तो इसका आंसर हुआ जॉर्ज ए ग्रियर्सन। इसका आंसर हुआ जॉर्ज ए ग्रियर्सन, ये सही आंसर हुआ। माने तो मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक कौन है? तो जॉर्ज ए ग्रियर्सन। और सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, गार्सा दत्तासी ने, जॉर्ज ग्रियर्सन ने, शिव सिंह सेंगर ने। तो जो हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात वह गार्सा दत्तासी ने किया था। किसने किया था? गार्सा दत्तासी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हिंदी साहित्य के उत्तर मध्य काल को अलंकृत काल कहने वाले विद्वान में से कौन है? माने जो उत्तर मध्य काल को अलंकृत काल किसने कहा था? तो मिश्र बंधु ने कहा था, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा था, कि रामचंद्र शुक्ल ने कहा था, या नागेंद्र ने कहा था? तो उत्तर मध्य काल को अलंकृत काल मिश्र बंधुओं ने कहा था। किसने कहा था? मिश्र बंधुओं ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिंदी साहित्य का आरंभ 693 ईस्वी से मानने वाले इतिहासकार कौन है? रामचंद्र शुक्ल हैं, कि हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, कि राम कुमार वर्मा हैं, कि डॉक्टर नागेंद्र हैं? माने हिंदी साहित्य का आरंभ 693 ईस्वी में मानने वाले इतिहासकार कौन है? तो आते हैं आंसर इसका सी, राम कुमार वर्मा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हिंदी साहित्य का उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल किस विद्वान ने कहा था? हिंदी साहित्य का उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल किस विद्वान ने कहा था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था, या फिर मिश्र बंधुओं ने कहा था, या पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा था, या शिव सिंह सेंगर ने कहा था? तो इसका जो उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल जो कहे थे वो कहे थे आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आंसर होगा हमारा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वर्ण क्रमानुसार लिखा गया हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम गद्य किस निम्नलिखित में से कौन लिखे थे? कौन सा है जो वर्ण क्रमानुसार लिखा गया हो हिंदी के इतिहास? वो कौन सा है? पहला है 252 वैष्णवन की वार्ता, दूसरा है स्तवार द लायुत्तर इंदुई हिंदुस्तान, और तीसरा 84 वैष्णवन की वार्ता या कविमाला। तो इसका आंसर बताइए क्या होगा? तो इसका आंसर होगा स्तवार द लायुत्तर इंदुई हिंदुस्तान। ये वर्ण क्रमानुसार में लिखा गया है। अब नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त के अनुसार हिंदी साहित्य के इतिहास का पुनर्लेखन किस दृष्टिकोण के अनुसार किया जाना चाहिए? पाश्चात्य इतिहास को आधार मानकर, पश्चिम के किसी सिद्धांत विशेष को आधार पर, स्वतंत्र तटस्थ एवं संतुलित दृष्टि से, या फिर किसी आदर्श का अनुकरण करके? मानिए यहाँ पे पूछा गया डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त के अनुसार हिंदी साहित्य के इतिहास का पुनर्लेखन किस दृष्टिकोण के, यदि हमें एक हिंदी साहित्य का पुनर्लेखन करना है तो किस दृष्टिकोण, हमारा दृष्टिकोण क्या होगा? तो वो हमारा दृष्टिकोण आंसर है स्वतंत्र तटस्थ एवं संतुलित दृष्टि से। स्वतंत्र तटस्थ एवं संतुलित दृष्टि से। ये PYQ बहुत ही आप लोगों के लिए जरूरी है। यदि आपको इसको 2-3 बार देख लिया तो ये हमेशा के लिए आपको लर्न हो जाएगा और इसमें से आने वाले कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में गलत नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आचार्य शुक्ल का ऐतिहासिक दृष्टि क्या है? पहला है हिंदी कविता संबंधी ज्ञान को संकलित करना, युग की परिस्थितियों को प्रमुखता प्रदान करती है, परंपरा का महत्व प्रतिष्ठित करती है, या फिर आर्थिक परिस्थितियों के संदर्भ में साहित्य की विकास की प्रक्रिया को स्पष्ट करती है? तो आचार्य शुक्ल के इतिहास का दृष्टि क्या होना चाहिए? तो इसका आंसर होगा युग की परिस्थितियों को प्रमुखता प्रदान करती है। माने प्रत्येक युग की परिस्थिति कैसी थे उसकी प्रमुखता प्रदान करती है। माने 48 का बी सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ऐतिहासिक कालक्रम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा नामकरण गलत है? इसमें से कौन सा नामकरण गलत है ऐतिहासिक कालक्रम? माने जो आदिकाल का नाम है, माने आदिकाल, मध्यकाल और संक्रांति काल, ये सारे आदिकाल के नाम है, लेकिन ये रीतिकाल ये कुछ अलग है। तो इसका आंसर हो जाएगा रीतिकाल। माने ये ऐतिहासिक कालक्रम के अनुसार इनमें से कौन सा नामकरण असंगत है? तो रीतिकाल। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।
निम्नलिखित में से किस लेखक ने कालो की रचनाओं की विशेष प्रवृत्ति के अनुसार उसका नामकरण किया है? कालो की रचनाओं के विशेष प्रवृत्ति के अनुसार उसका नामकरण किस लेखक ने किया है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने किया है, या फिर शिव सिंह सेंगर ने किया है, या डॉक्टर नागेंद्र ने किया है, या फिर रामचंद्र शुक्ल ने किया है? तो यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, किस लेखक ने कालो की रचना को विशेष प्रवृत्ति के अनुसार उनका नामकरण किया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। हमारा आंसर होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से क्या हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का आधार स्रोत नहीं हो सकता है? माने आधार स्रोत हमारा क्या नहीं हो सकता है? पहला है विभिन्न युगों के आंतरिक एवं बाह्य परिस्थितियों पर प्रकाश डालने वाली सामग्री, रचनाओं का मौखिक उल्लेख, शिलालेख, साहित्यकारों की प्रकाशित और अप्रकाशित रचनाएं। तो ये है कि हम रचनाओं का मौखिक उल्लेख इसमें नहीं करते, ये हमारे आधार स्रोत नहीं है। हमारा जो बी वाला आंसर होगा वो सही है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है? अब पहला है हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य की आलोचना, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल। तो इसमें से हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, हिंदी साहित्य की भूमिका भी हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, और हिंदी साहित्य का आदिकाल भी हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। लेकिन बस सबसे ये आलोचनात्मक इतिहास जो है हिंदी साहित्य का आलोचना, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है। अब आते हैं नेक्स्ट। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आदिकाल का समय क्या है? या संवत 1050 से 1350 विक्रमी तक, या संवत 1075 से 1350 विक्रमी तक, या संवत 1050 से 1375 विक्रमी तक, या संवत 1000 से 1350 विक्रमी तक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हमारा इसका आंसर होगा संवत 1050 से 1375 विक्रम तक। अर्थात इन्होंने ही इस काल को आदिकाल को ही वीरगाथा काल नाम दिया था आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। अब नेक्स्ट है इस्तवा द लित्युत्तर इंदुए हिंदुस्तानी नामक ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया था? जर्मन भाषा में लिखा गया था, अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था, हिंदी भाषा में, या फ्रेंच भाषा में? और ये हमारा फ्रेंच भाषा में लिखा था। और किसने लिखा था? ये गार्सा द तासी ने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुमेलित करने वाला है। सूची 1 से सूची 2 में साहित्यकारों के साथ सुमेलित करना है। अब आते हैं यहाँ पे, सिद्ध समांत काल किसने कहा था? सिद्ध समांत काल हमारे कौन कहे थे? राहुल संस्कृत्यायन ने कहे थे। और चारण काल किसने कहा था? और चारण काल ग्रियर्सन ने कहा था। और प्रारंभिक काल किसने कहा था? प्रारंभिक काल मिश्र बंधुओं ने कहा था। और आदिकाल किसने कहा था? तो आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था। और मान लीजिए पहले का कौन सा सही है? चौथा सही है। और दूसरे का तीसरा सही है। और तीसरे का दूसरा, और चौथे का पहला। अब हम आइए देखिए किस नंबर पे है। पहले का चौथा, दूसरे का तीसरा, और तीसरे का दूसरा, और चौथे का पहला। ये हमारा सी नंबर इसका सही है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हिंदी के प्रारंभिक काल को आदिकाल नाम देने वाले हैं कौन से विद्वान हैं जिन्होंने प्रारंभिक काल को आदिकाल का नाम दिया है? तो राहुल संस्कृत्यायन है, कि रामकुमार वर्मा है, कि हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, कि महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं? तो हमारे जो आदिकाल नाम दिए थे वह हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया था। अभी मिलान वाले में ही ये आया है क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, ज्ञान राशि के संचित कोष का नाम साहित्य है। साहित्य के संदर्भ में यह किस मनीषी ने कहा था? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा था, या फिर रामचंद्र शुक्ल ने कहा था, या डॉक्टर नागेंद्र ने कहा था? तो ये जो ज्ञान राशि का संचित कोष का नाम साहित्य है, तो ये महावीर प्रसाद द्विवेदी। अब ये जैसे आपको याद नहीं हो रहा है कि ये ज्ञान राशि के संचित कोष का नाम नाम साहित्य है, ये किसने कहा? तो महावीर। माने ज्ञान हमें कौन किससे मिलता है? महावीर से, माने हनुमान जी से। तो इससे ये आपको रिलेट कर लेंगे तो ये आपको याद हो जाएगा। तो हमारा ये किससे हो जाएगा? महावीर प्रसाद द्विवेदी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन करने वाले प्रथम इतिहासकार कौन है? माने हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन करने वाले प्रथम इतिहासकार कौन है? पहला है राहुल संस्कृत्यायन, दूसरे हैं ग्रियर्सन, तीसरे हैं रामचंद्र शुक्ल, और चौथे हैं मिश्र बंधु। तो ये किसने किया था? जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया था। इसका आंसर हो जाएगा 58 का बी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के वीर गाथा काल को आदिकाल किसने कहा? अब देखिए को बस क्वेश्चन घुमा दे रहा है, आंसर आपका एक ही होगा। आदिकाल किसने नाम दिया था? तो यहाँ पे हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं।
क्योंकि इसमें देखिए महावीर प्रसाद द्विवेदी, शांति प्रीति द्विवेदी और हजारी प्रसाद द्विवेदी और गणपति चंद्र गुप्त दिया है, लेकिन यहाँ पे हमने आदिकाल, अभी ये तीसरी बार ये आ रहा है, तो आदिकाल का नाम किसने दिया था? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया था। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 60वां क्वेश्चन है, पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के मत से रीतिकाल का नाम श्रृंगार काल होना चाहिए, क्योंकि किस लिए इसका श्रृंगार काल नाम होना चाहिए रीतिकाल का? पहला है, रीतिकाल नाम रखने से उसके विभाजन का मार्ग बंद हो जाता है? नहीं। श्रृंगार के अतिरिक्त और किसी विषय पर नहीं लिखा गया? सभी कवियों कृष्ण राधा के माध्यम से श्रृंगार का वर्णन करते हैं? या फिर श्रृंगार और प्रेम रस की रीतिकाल का मुख्य विषय है? इसमें से 60वें का क्वेश्चन क्या हो जाएगा? तो इसमें से 60वें का रीतिकाल पहला हो जाएगा 60 का ए, रीतिकाल नाम रखने से उसके विभाजन का मार्ग बंद हो जाता है, इसलिए रीतिकाल नाम न रख के श्रृंगार काल होना चाहिए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी के रचयिता कौन है? पहला है निर्मला जैन है, नंद दुलारे वाजपेयी हैं, नामवर सिंह है या बच्चन सिंह है? तो ये कौन है हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी के लेखक? तो यहाँ पे नंद दुलारे वाजपेयी हैं। कौन है? नंद दुलारे वाजपेयी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कविता कौमुदी के संग्रहकर्ता कौन है? कविता कौमुदी के संग्रहकर्ता कौन है? श्याम सुंदर दास हैं, राहुल संस्कृत्यायन हैं, नागेंद्र हैं, राम नरेश त्रिपाठी हैं। तो कविता कौमुदी के जो लेखक और संग्रहकर्ता हैं वो राम नरेश त्रिपाठी हैं, राम नरेश त्रिपाठी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, मिश्र बंधुओं में शामिल नहीं हैं। पहले हैं गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, केशव बिहारी, सुखदेव बिहारी। और यहाँ पे गणेश बिहारी मिश्र बंधुओं में हैं, श्याम बिहारी हैं, सुखदेव बिहारी। लेकिन जो नहीं है, हमेशा क्वेश्चन में नहीं वाले क्वेश्चन को हमें क्या करना है, इसको नहीं वाले क्वेश्चन को हमेशा सर्कल में रखना है, क्योंकि हम लोग नहीं नहीं को ध्यान में नहीं देते और जो है उसी पे टिक कर देते हैं। तो हमारे जो नहीं है वो केशव बिहारी नहीं है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मिश्र बंधुओं के अनुसार हिंदी का प्रथम गद्य लेखक हैं। माने मिश्र बंधुओं ने हिंदी का प्रथम गद्य लेखक किसको माना है? सरप्पा को माना है, विद्यापति को माना है, गोरखनाथ को माना है या फिर अमीर खुसरो को माना है? तो मिश्र बंधुओं ने हिंदी का प्रथम गद्य लेखक गोरखनाथ को माना है। गोरखनाथ कहाँ है? यहाँ पर है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ की रचना निम्नलिखित में से सबसे पहले किसने की थी? यानी हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ की रचना निम्नलिखित में से सबसे पहले किसने की थी? जॉर्ज ग्रियर्सन ने की थी, शिव सिंह सेंगर ने की थी, मिश्र बंधु ने की थी या फिर रामचंद्र शुक्ल ने की थी? तो यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन को फिर से देखेंगे कि क्वेश्चन क्या था। हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ की रचना निम्नलिखित में से सबसे पहले किसने की? किसने की? तो यहाँ पे आते हैं शिव सिंह सेंगर, इसका आंसर बी होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, शिव सिंह सरोज का रचना काल क्या है? 1883 है, 1883 ईस्वी है, 1830 ईस्वी है, 1836 ईस्वी है, 1810 ईस्वी है? तो शिव सिंह सरोज का रचना काल 1883 ईस्वी है, इसका उत्तर 1883 ईस्वी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से किस रचनाकार ने अपना लेखन गद्य तक ही सीमित रखा? कौन है कि जो अपना लेखन सिर्फ गद्य तक लिखे हैं? रामविलास शर्मा है, रामचंद्र शुक्ल हैं, प्रेमचंद्र हैं, नागेंद्र हैं? तो यहाँ पे प्रेमचंद्र हमारे, जो इन्होंने सिर्फ गद्य तक ही अपनी लेखन रखा था। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अपभ्रंश को पुरानी हिंदी सर्वप्रथम किसने कहा था? अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा था? या जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कहा, रामचंद्र शुक्ल ने कहा या फिर राहुल संस्कृत्यायन ने कहा? तो जो पुरानी हिंदी था वो किसने कहा? तो ये कहे थे चंद्रधर शर्मा गुलेरी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कहा था। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जैसे पुराना चावल ही बड़े आदमियों के खाने योग्य समझा जाता है, वैसे ही अपने समय से कुछ पुरानी पड़ी हुई परंपरा के गौरव से युक्त भाषा की ही पुस्तक रचने वालों के व्यवहार योग्य समझी जाती थी। रामचंद्र शुक्ल का प्रयुक्त कथन हिंदी साहित्य का इतिहास के आदिकाल के किस प्रकरण में है? प्रकरण 1 में है, प्रकरण 2 में है, प्रकरण 3 में है, प्रकरण 4 में है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये प्रकरण 4 में। हमारा इसका आंसर डी सही होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे,
आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल की समय सीमा क्या मानी है? तो इसका 9000 ईस्वी से 1350 ईस्वी, 1100 से ईस्वी से 1350 ईस्वी, या संवत 1050 से 1375 विक्रम संवत, या 1000 ईस्वी से 1700 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर होगा सी, 1050 से 1375 विक्रम संवत। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। शब्द सागर संपादित ग्रंथ है, किसने लिखा है? हिंदी शब्द सागर संपादित ग्रंथ आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, किया है, या श्याम सुंदर दास ने किया है, या हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किया है, या डॉक्टर नागेंद्र ने किया है। माने हिंदी शब्द सागर संपादित ग्रंथ है, ये किसने किया है? तो ये किया है श्याम सुंदर दास ने। आपका आंसर हो जाएगा श्याम सुंदर दास। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हिंदी साहित्य की भूमिका पुस्तक के लेखक कौन है? हिंदी साहित्य की भूमिका, ये क्वेश्चन चौथी बार रिपीट हो रहा है, क्योंकि ये क्वेश्चन घुमा के दे रहा है। पिछले वाले में जब अभी हमने पढ़ा था तो यहाँ पे हम उनके तीनों पुस्तकों के नाम दे दिए थे और पूछा कि लेखक कौन है, और एक मिलान में दे दिया था। माने हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन है? रामचंद्र शुक्ल हैं, राम कुमार वर्मा हैं, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हैं, या हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। तो ये हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। हमारा आंसर होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस्तवार द लित्युत्तर हिंदुई ए हिंदुस्तानी की रचना किसने की है? कीथ ने की है, ग्रियर्सन ने की है, गार्सा द तासी ने की है, या गिलक्राइस्ट ने की है? तो ये गार्सा द तासी ने की है। इसका आंसर हो जाएगा गार्सा द तासी ने की है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रियर्सन कृत द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद किसने किया है? हिंदी अनुवाद किसने किया है? तो पहले है डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने किया है, डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने किया है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने किया है, या फिर डॉक्टर जगदीश गुप्त ने किया है। तो जो ग्रियर्सन की रचना है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद किया किसने है? डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने किया है। किसने किया? डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने किया है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आंग्ल भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन हैं? पादरी F.E.K. हैं, पादरी एडविन ग्रिव्स हैं, या गार्सा द तासी है, और जॉर्ज ग्रियर्सन हैं। तो आंग्ल भाषा अर्थात अंग्रेजी भाषा में लिखा गया स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन है? तो ये पादरी एडविन ग्रिव्स हैं। लेखक कौन है? पादरी एडविन ग्रिव्स। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। साहित्य जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है, इस पंक्ति के सही लेखक कौन है? चित्तवृत्ति किया जाए तो आप गेस करिए कि कौन हो सकते हैं। ऑप्शन में है महावीर प्रसाद द्विवेदी, गुलाब राय, रामचंद्र शुक्ल और प्रेमचंद्र। तो जब साहित्य की जनता की चित्तवृत्ति की बात आए तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल होंगे। ये इसका कीवर्ड है, चित्तवृत्ति। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसको है? शिव सिंह सरोज को है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल को है, जॉर्ज ग्रियर्सन को, या मिश्र बंधु को है? तो हमारा जो हिंदी साहित्य को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भक्ति काल का नाम पूर्व मध्यकाल किस आचार्य ने दिया है? भक्ति काल को पूर्व मध्यकाल किस आचार्य ने दिया है? तो डॉक्टर नागेंद्र ने, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने, आचार्य नंदुलारे वाजपेयी ने, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। तो जो भक्तिकाल को पूर्व मध्यकाल आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मिश्र बंधुओं ने परिवर्तन काल की समय सीमा क्या निर्धारित की है? संवत 1890 विक्रम 1925 विक्रम तक, या संवत 1791 से 1889 विक्रम संवत तक, और संवत 1890 से 1925 ईस्वी तक, या संवत 1791 से सन 1889 ईस्वी तक। इसमें से आपका आंसर क्या है? हमारा आंसर होगा ए, संवत 1890 विक्रम संवत से 1900 विक्रम संवत तक। अब हमारा नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है इस पार्ट का। हिंदी कोविद रत्नमाला के लेखक कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, श्याम सुंदर दास हैं, रामचंद्र हैं, या भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं?
तो हिंदी कोविद रत्नमाला के लेखक कौन है? तो हमारा आंसर होगा श्याम सुंदर दास। आप लोग वीडियो का पूरा देखिएगा। PYQ कंप्लीट हो गया। आज 40 क्वेश्चन कराएं। इस 40 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और आपने यदि पूरा क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया, मैं यहाँ इसे आदिकाल, आधुनिक काल, गद्य माने सारी विधाओं पढ़ाऊँगा जो UP TGT और PGT में सारे PYQ और GIC में आएंगे, UGC नेट के सारे PYQ को मैंने कंप्लीट इसमें किया है। ये हमारा सेकेंड पार्ट है। अब हमारा इसका नेक्स्ट थर्ड पार्ट आएगा, फिर उसके बाद हमारा आदिकाल पर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आएंगे। और आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।